आज तक आपने अपने जीवन में कितनी बार यह महसूस किया है कि आप कमजोर हैं, आप दूसरों से पीछे हैं, आप उतने काबिल नहीं हैं जितना होना चाहिए? शायद लाखों बार। कभी किसी इंटरव्यू में रिजेक्ट होकर, कभी किसी रिश्ते में टूटकर, कभी अपने ही दोस्तों से तुलना करके, और हर बार आपको यही लगा कि शायद आप में ताकत की कमी है, शायद आप में दम नहीं है, शायद आपकी किस्मत ही खराब है। लेकिन सच्चाई यह नहीं है। सच्चाई यह है कि इंसान की असली ताकत उसका शरीर नहीं, उसका दिमाग है। हाँ, शरीर से मजबूत इंसान भी हार जाता है अगर उसका दिमाग उसके साथ ना हो। और वही इंसान जो बाहर से कमजोर दिखता है लेकिन अंदर से दिमागी तौर पर मजबूत होता है, वही दुनिया की सबसे ऊंची चोटियां जीत लेता है। आपका शरीर कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, अगर आपका दिमाग हार मान ले तो शरीर बेकार है। और आपका शरीर कितना भी कमजोर क्यों ना हो, अगर दिमाग ठान ले कि जीतना है, तो यकीन मानिए पूरी दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती। जीत और हार का फैसला हमेशा आपके दिमाग से होता है। यही असली गेम है, दिमाग का खेल। और जिस दिन आपने इस खेल को समझ लिया, उसी दिन आपकी जिंदगी बदल जाएगी। अब सोचिए, दुनिया के सबसे बड़े खिलाड़ी क्यों सफल होते हैं? क्योंकि उनके पास केवल ताकतवर शरीर नहीं होता, बल्कि उनके पास वो दिमागी कंट्रोल होता है जो उन्हें मुश्किल से मुश्किल हालात में भी टिके रहने की ताकत देता है। इसीलिए जब लाखों लोग हार मान लेते हैं, तो वही एक इंसान मैदान में खड़ा रह जाता है। असल में जिंदगी एक मैदान है और हर रोज यहां दिमाग का खेल खेला जाता है। कभी आपकी सोच जीत जाती है, कभी आपकी सोच आपको गिरा देती है, कभी आपका दिमाग आपको हिम्मत देता है और कभी वही दिमाग आपको डराकर हार मानने पर मजबूर कर देता है। दोस्तों, आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आपने इस दिमाग के खेल को नहीं समझा तो जिंदगी आपको बार बार हराएगी। लेकिन अगर आपने इस खेल को समझ लिया तो जीत आपकी होगी। आपकी सुबह क्यों खराब होती है? क्योंकि दिमाग आपको याद दिलाता है कि कल आपकी गलती थी, कल कोई आपको जज कर रहा था, कल किसी ने आपको नीचा दिखा दिया था। आपका दिमाग बार बार बीते हुए कल में जाकर आपको तोड़ता है। और जब आप भविष्य की सोचने बैठते हो तो यही दिमाग आपको डराता है। क्या होगा अगर तुम असफल हुए? क्या होगा अगर लोग हंस पड़े? क्या होगा अगर तुम गिर गए? यानी दिमाग ही वह जगह है जहां से डर भी पैदा होता है और हिम्मत भी। यहीं से हार निकलती है और यहीं से जीत भी। मुद्दा बस इतना है कि आप अपने दिमाग को मालिक बनाते हो या गुलाम। जरा एक बच्चा देखिए, वह गिरता है, चोट खाता है, लेकिन बार बार खड़ा होता है। उसके शरीर में ताकत बहुत कम होती है, लेकिन उसका दिमाग उसे बार बार कहता है, फिर से कोशिश कर, फिर से उठ, फिर से चल, और वो चलना सीख जाता है। लेकिन जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है, उसका दिमाग डरने लगता है। छोटी सी गलती होने पर कहता है, अब मत कर, तू हार जाएगा। लोगों के तानों को सुनकर कहता है, सब हंसेंगे, तू रुक जा। इसीलिए ज्यादातर लोग अपने सपनों तक पहुंच ही नहीं पाते। असल में जीतने और हारने का फर्क सिर्फ शरीर की ताकत में नहीं, बल्कि दिमाग की मजबूती में होता है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, इंसान की असली ताकत शरीर नहीं, दिमाग है। अब सोचिए, अगर दिमाग इतना पावरफुल है तो इसे समझना क्यों जरूरी है? क्योंकि यही वह जगह है जहां आपके सारे फैसले होते हैं। जब आप सुबह उठते हैं और तय करते हैं कि दिन कैसा गुजरेगा, वो आपका दिमाग ही है। जब आप हार मानने वाले होते हैं और फिर से खड़े होते हैं, वह भी आपका दिमाग ही है। जब आप डर के बावजूद कदम बढ़ाते हैं, वह भी आपका दिमाग ही है। दुनिया में सबसे बड़ी लड़ाई इंसान बाहर की नहीं लड़ता, वह लड़ाई अंदर लड़ी जाती है, अपने ही दिमाग से। और जो इंसान इस अंदरूनी लड़ाई को जीत लेता है, वही बाहर की हर जंग जीत जाता है। दोस्तों, दिमाग का खेल आसान नहीं है, क्योंकि यह दिमाग ही है जो हमें सबसे ज्यादा भटकाता है। यह हमें बार बार वो चीजें याद दिलाता है जिनसे हमें दर्द हुआ। यह हमें उन हालात में ले जाता है जहां हम डर जाते हैं। यह हमें तुलना करने पर मजबूर करता है। देखो, वो आगे बढ़ गया और तुम अभी यही हो। लेकिन यही दिमाग आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा हथियार भी है। अगर आप इसे कंट्रोल करना सीख गए तो यह आपको ऐसे ऐसे मौके देगा जिनके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा। सोचिए, एक खिलाड़ी मैदान में उतरता है, उसके सामने हजारों लोग बैठे हैं, सबकी नजरें उस पर है। अगर वह हारता है तो हजारों लोग उसका मजाक उड़ाएंगे। उसके अंदर डर है, घबराहट है, पसीना है। लेकिन अगर उसी समय उसका दिमाग उसे कह दे, तू कर सकता है, तू यहां जीतने आया है, हार का डर निकाल फेंक,
तो वही खिलाड़ी चमत्कार कर देता है। अब सोचो, क्या उसके शरीर ने उसे जीत दिलाई या उसके दिमाग ने? जवाब साफ है, दिमाग ने। दोस्तों, ये जिंदगी भी वैसा ही मैदान है। हर दिन आप मैदान में उतरते हो, कभी नौकरी के लिए, कभी रिश्तों के लिए, कभी सपनों के लिए, और हर बार आपके सामने हजारों नजरें होती हैं, समाज की, परिवार की, दोस्तों की, आपसे उम्मीदें की जाती हैं, आप पर दबाव डाला जाता है, आपके अंदर डर पैदा किया जाता है। और ऐसे समय में अगर आपका दिमाग आपके खिलाफ हो गया तो आप हार जाओगे। लेकिन अगर उसी पल आपका दिमाग आपका साथ दे गया तो पूरी दुनिया मिलकर भी आपको हरा नहीं सकती। यही है असली राज, दिमाग का खेल। जो समझ गया वह पूरी दुनिया जीत गया। अगर आप अपने दिमाग को जीतना सीख गए तो यकीन मानिए आप दुनिया को जीत लोगे। दोस्तों, सच तो यह है कि इंसान की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं, अंदर चलती है। और इस अंदर की जंग को समझने के लिए दुनिया ने हजारों साल से खोज की है। दार्शनिकों ने, वैज्ञानिकों ने और संतों ने। इनमें से अगर हम गौतम बुद्ध की बात करें तो उन्होंने इस खेल को बहुत साफ शब्दों में समझाया है। बुद्ध कहते थे, मन ही सब कुछ है, तुम जैसा सोचते हो वैसे ही बन जाते हो। उन्होंने कहा, मन ही सब कुछ है, यानी हमारी दुनिया, हमारी खुशी, हमारा दुख, हमारी जीत, हमारी हार सब मन और दिमाग से ही पैदा होते हैं। अगर दिमाग को ठीक से चलाना सीख जाओ तो जीवन बदल जाएगा। बुद्ध ने हमेशा एक बात पर जोर दिया कि इंसान दुखी बाहर की वजहों से नहीं होता, बल्कि अपने मन और दिमाग की पकड़ ना समझ पाने की वजह से होता है। आप सोचते हैं कि दुख इसलिए है क्योंकि हालात खराब है, लोग साथ नहीं दे रहे, किस्मत आपके खिलाफ है। लेकिन असल कारण यह है कि आपका दिमाग बार बार वही विचार दोहराता है, वही कहानियां सुनाता है, वही डर जगाता है। यानी खेल बाहर का नहीं, अंदर का है। और बुद्ध ने इसी खेल को समझकर कहा था कि अगर इंसान अपने मन और दिमाग को काबू कर ले तो उसे कोई हरा नहीं सकता। अब आइए दिमाग के खेल को समझते हैं। दिमाग हमारी सोच को नियंत्रित करता है। यही तय करता है कि हमें गुस्सा आना चाहिए या शांत रहना चाहिए, हमें हिम्मत दिखानी है या डर में भाग जाना है। दिमाग ही वह जगह है जहां फैसले बनते हैं। अगर दिमाग सही दिशा में सोचे तो जिंदगी ऊंचाई पर ले जाता है, और अगर भटक जाए तो वही जिंदगी को अंधेरे में धकेल देता है। जरा सोचिए, जब आप किसी बड़े फैसले के सामने होते हो, जैसे नौकरी बदलनी है या नहीं, रिश्ते को बचाना है या छोड़ना है, कोई नया काम शुरू करना है या नहीं, तब असल में फैसला शरीर नहीं कर पा, असल फैसला दिमाग करता है। लेकिन दिमाग हमेशा सीधा जवाब नहीं देता, यह उलझाता है, सवाल उठाता है, डर दिखाता है। और अगर आपने इसे संभालना नहीं सीखा तो दिमाग आपका मालिक बन जाता है। यही असली खेल है। अगर आप दिमाग को समझ गए तो आप उसके मालिक बन जाओगे, और अगर नहीं समझ पाए तो दिमाग आपको अपना गुलाम बना देगा। लेकिन यहाँ एक और गहरी बात आती है, दिमाग और मन में फर्क। ये फर्क समझना बेहद जरूरी है। दिमाग को आप वैज्ञानिक मशीन समझ सकते हैं। ये लाखों न्यूरॉन से बना है जो बिजली की तरह संकेत भेजते हैं। यह विश्लेषण करता है, सोचता है, गणना करता है, यानी दिमाग लॉजिक पर चलता है। लेकिन मन अलग चीज है। मन वो है जहां आपकी भावनाएं बसती हैं। मन वो है जहां इच्छाएं पैदा होती है। मन वो है जहां आदतें रहती है। मन बार बार आपको कहता है, मुझे ये चाहिए, मुझे ये पसंद नहीं, मैं खुश हूं, मैं दुखी हूं। यानी दिमाग और मन दोनों अलग है। लेकिन खेल तभी जीता जाता है जब दोनों में संतुलन हो। अगर आपका दिमाग कह रहा है कि यह सही है, लेकिन मन कह रहा है मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो आप उलझ जाओगे। अगर मन बहुत ज्यादा हावी हो गया तो इंसान भावनाओं में बहकर गलत फैसले लेता है, और अगर दिमाग बहुत हावी हो गया तो इंसान ठंडा, बेरहम और संवेदनहीन हो जाता है। जीत तभी होती है जब दिमाग और मन दोनों एक लाइन में चलते हैं। बुद्ध ने भी यही कहा था, इंसान तभी शांत और सफल होता है जब उसके विचार, उसकी भावनाएं और उसके कर्म तीनों एक ही दिशा में हो। अब आप सोच रहे होंगे, यह संतुलन कैसे बनाया जाए? इसका जवाब भी दिमाग के खेल में छुपा है। दिमाग को आप आदेश दे सकते हो, आप अपने विचार बदल सकते हो, आप चाहो तो अपनी आदतें बदल सकते हो, यानी आप अपने दिमाग के मालिक बन सकते हो। लेकिन मन को आप आदेश नहीं दे सकते। मन को आप बस समझ सकते हो, देख सकते हो और धीरे धीरे शांत कर सकते हो। इसीलिए बुद्ध ने ध्यान का रास्ता बताया। ध्यान यानी मन और दिमाग को एक जगह लाना।
जब आप ध्यान करते हो तो आप अपने दिमाग को एक दिशा में लगाते हो और अपने मन को शांत करते हो। धीरे धीरे दोनों संतुलन में आने लगते हैं और जब यह संतुलन बनता है तब इंसान असली जीत हासिल करता है। जरा एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक विद्यार्थी है जो परीक्षा की तैयारी कर रहा है। दिमाग कहता है तू पढ़, मेहनत कर, तभी सफल होगा। लेकिन मन कहता है अभी मोबाइल चला ले, थोड़ा खेल ले, थोड़ी देर आराम कर ले। अगर वह विद्यार्थी बार बार मन की सुनता रहा तो उसका भविष्य बिगड़ जाएगा। लेकिन अगर वह दिमाग को समझकर मन को नियंत्रित करके पढ़ाई में लग गया तो उसका भविष्य चमक जाएगा। यानी खेल साफ है, दिमाग दिशा दिखाता है और मन ताकत देता है। दोनों का तालमेल बैठ गया तो इंसान दुनिया जीत लेता है। बुद्ध ने कहा था, मन एक बंदर की तरह है जो कभी चैन से नहीं बैठता। वो एक शाख से दूसरी शाख पर कूदता रहता है। आज ये चाहता है, कल कुछ और। आज खुशी चाहिए, कल गुस्सा। आज मोह चाहिए, कल त्याग। यानी मन कभी स्थिर नहीं रहता। लेकिन दिमाग अगर आप इसे ट्रेन कर लो तो यह मन को पकड़कर स्थिर कर सकता है। तो असली खेल यही है। मन और दिमाग का फर्क समझो और दोनों को संतुलन में लाओ। जब आपका दिमाग साफ दिशा दे और मन शांत होकर उसी दिशा में चले तो यकीन मानिए कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। और दोस्तों, यही है जिंदगी का सबसे बड़ा सबक। हम सोचते हैं कि हमें दुनिया से लड़ना है, लेकिन असल में लड़ाई अपने ही दिमाग और मन के बीच की है। अगर ये लड़ाई जीत गए तो बाकी सारी जीतें अपने आप मिल जाएंगी। जीतने वाला वही है जो अपने दिमाग को समझ लेता है। हारने वाला वही है जो अपने मन और दिमाग की खींचतान में उलझक कर रह जाता है। यही कारण है कि कुछ लोग हर हाल में आगे बढ़ते हैं और कुछ लोग वही के वही रह जाते हैं। दोस्तों, अभी तक हमने समझा कि दिमाग और मन का फर्क क्या है और कैसे इन दोनों का संतुलन हमारी जिंदगी को बदल सकता है। लेकिन अब सवाल यह है कि जब हमें यह समझ आ ही गया कि दिमाग सबसे बड़ी ताकत है, तो फिर क्यों बार बार हम उसके जाल में फंस जाते हैं? क्यों हम अक्सर थक जाते हैं, उलझक जाते हैं और अपने ही विचारों में कैद होकर रह जाते हैं? यही वह जगह है जहां गौतम बुद्ध का संदेश हमें राह दिखाता है। बुद्ध ने कहा था, मनुष्य अपने विचारों से ही बंधा होता है और उन्हीं से मुक्त भी हो सकता है। ध्यान दीजिए, यह वाक्य कितना गहरा है। इसका मतलब यह है कि जो विचार आपको डराते हैं वही विचार अगर आप बदल सको तो वही आपको आजाद भी कर देंगे। लेकिन समस्या यह है कि इंसान का दिमाग बार बार उसी जगह घूमता है जहां दर्द, असफलता और डर छुपा हुआ होता है। यही है ओवरथिंकिंग का जाल। सोचिए, कितनी बार आपने किसी घटना को बार बार अपने दिमाग में दोहराया है। किसी ने आपको कुछ कह दिया, कोई मौका हाथ से निकल गया, कोई रिश्ता टूट गया और वह घटना खत्म होने के बाद भी आपके दिमाग में चलती रहती है। बार बार वही तस्वीरें, वही बातें, वही जख्म आपके अंदर ताजा हो जाते हैं। आप सो नहीं पाते, चैन से बैठ नहीं पाते, आगे बढ़ नहीं पाते। यानी असली दुश्मन कोई और नहीं बल्कि आपका दिमाग है, जो बार बार वही पुरानी फिल्म आपके सामने चला देता है। यही है ओवरथिंकिंग। और इस ओवरथिंकिंग का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि आपका सबसे कीमती खजाना, समय और ऊर्जा दोनों चूस लेता है। बुद्ध ने इस बारे में कहा था, बीता हुआ कल अब तुम्हारे हाथ में नहीं है और आने वाला कल अभी आया नहीं है, लेकिन तुम दोनों में फंसकर आज को खो देते हो। यानी ओवरथिंकिंग वही है जब आप या तो कल में अटक जाते हो या कल की चिंता में फंस जाते हो, और दोनों ही हाल में आप आज का सुख, आज की ताकत और आज की संभावनाएं खो देते हो। अब सवाल उठता है कि दिमाग ऐसा करता क्यों है? क्यों बार बार वह भटकता है? क्यों बार बार हमें थकाता है? तो इसका जवाब है आदतें, इच्छाएं और बाहरी दबाव। पहला कारण है आदत। हमारा दिमाग जिस तरह से सोचने का आद हो जाता है उसी पैटर्न पर चलता रहता है। अगर आप सालों तक खुद को कमजोर मानते रहे हैं तो दिमाग बार बार वही सोचेगा। अगर आप हमेशा खुद की तुलना दूसरों से करते रहे हैं तो दिमाग लगातार आपको याद दिलाता रहेगा कि देखो वो तुमसे आगे निकल गया। यानी दिमाग एक मशीन की तरह है जो उसी रास्ते पर दौड़ता है जिस पर उसे दौड़ने की आदत हो गई है। दूसरा कारण है इच्छाएं। इंसान चाहता तो बहुत कुछ है, पैसा, इज्जत, रिश्ते, सफलता, लेकिन जब यह इच्छाएं पूरी नहीं होती तो दिमाग बेचैन हो जाता है।
यह बेचैनी मन में उठकर दिमाग को बार बार परेशान करती है और इंसान बार बार सोचता है क्यों नहीं मिला, कब मिलेगा, अगर ना मिला तो क्या होगा। यानी इच्छा ही ओवर थिंकिंग का एक बड़ा कारण है। और तीसरा कारण है बाहरी दबाव। सोशल मीडिया, समाज, रिश्तेदार, यह सब आपके दिमाग को लगातार घेरते रहते हैं। इंस्टाग्राम पर किसी की सफलता देखी तो दिमाग कहेगा देख वो आगे निकल गया और तू अभी भी वहीं है। रिश्तेदार ने पूछ लिया नौकरी मिली या नहीं, तो दिमाग तुरंत डर और शर्म से भर जाएगा। यानी बाहरी आवाजें दिमाग को बार बार भटकाती रहती हैं। दोस्तों, इस भटकाव की सबसे खतरनाक जगह है तुलना। तुलना से बड़ा जहर कोई नहीं। दिमाग बार बार आपको दूसरों के तराजू पर तोलता है और जब आप खुद को किसी से छोटा महसूस करने लगते हैं तो ओवर थिंकिंग और गहरा हो जाता है। आप सोचते रहते हो क्यों मैं पीछे हूं, क्यों मैं वैसा नहीं कर पा रहा, और इस सोच में आपकी असली ऊर्जा खत्म हो जाती है। लेकिन सच्चाई यह है कि तुलना का कोई मतलब ही नहीं है। हर इंसान की यात्रा अलग है। बुद्ध ने कहा था किसी और से तुलना मत करो, क्योंकि तुम उस जगह खड़े हो जहां सिर्फ तुम खड़े हो सकते हो। यानी आपका रास्ता अलग है, आपका समय अलग है, आपका फल अलग है। लेकिन दिमाग ये नहीं मानता। वह बार बार आपको दूसरों से भिड़ाकर बेचैन करता है। अब आप देखिए, ओवर थिंकिंग का जाल और दिमाग का भटकना, ये दोनों ही असल में हमें जीने से रोकते हैं। ये हमें वर्तमान से काटते भी हैं। और जब वर्तमान ही छूट जाए तो जिंदगी में जीत कहां से मिलेगी। गौतम बुद्ध ने ध्यान का रास्ता इसीलिए बताया। ध्यान कोई भ्रम नहीं है, कोई रिवाज नहीं है, बल्कि ध्यान वह साधन है जिससे आप अपने दिमाग और मन को पकड़ पाते हो। जब आप शांति से बैठते हो और अपने विचारों को देखते हो तो आपको समझ आता है कि दिमाग बार बार वही पुरानी बातें दोहरा रहा है। और उस पल जब आप यह देख लेते हो तभी ओवर थिंकिंग की पकड़ टूटने लगती है। बुद्ध ने कहा था विचारों को रोकना मत, उन्हें देखो। जब तुम उन्हें देखोगे तो वे खुद बिखर जाएंगे। यानी ओवर थिंकिंग का इलाज दबाना नहीं है, बल्कि देखना है। जब आप अपने विचारों को एक फिल्म की तरह देखने लगते हो तो धीरे धीरे उनका असर खत्म होने लगता है। दोस्तों, इस पूरे खेल का निचोड़ यही है कि दिमाग आपकी सबसे बड़ी ताकत भी है और सबसे बड़ा दुश्मन भी। अगर आपने इसे संभाल लिया तो जीत आपकी होगी, लेकिन अगर इसे अनदेखा कर दिया तो यह आपको धीरे धीरे तोड़ देगा। ओवर थिंकिंग का जाल और दिमाग का भटकना, यह दोनों आपकी ऊर्जा और समय खा जाते हैं। और जीतने वाला इंसान वही होता है जो इन दोनों को पहचान कर उनसे बाहर निकल आता है। बुद्ध का यही कहना था, जिंदगी का सुख और दुख बाहर से नहीं आते, यह तुम्हारे भीतर के विचारों से पैदा होते हैं। इसलिए अगर आप जीतना चाहते हैं, अगर आप अपने सपनों तक पहुंचना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अपने दिमाग को समझना होगा। याद रखिए, दिमाग का खेल वही जीतता है जो अपने दिमाग को समझकर उसके मालिक बन जाता है। बाकी लोग सिर्फ उसके गुलाम बने रहते हैं। आप सोचिए, अगर दिमाग और मन की बात केवल आध्यात्मिक समझ या दार्शनिक विचारों तक ही सीमित होती तो शायद कई लोग इसे नजरअंदाज कर देते। लेकिन हैरानी की बात यह है कि मनोविज्ञान यानी आधुनिक साइंस भी यही कहता है जो बुद्ध ने हजारों साल पहले महसूस कर लिया था। आज के समय में हजारों शोध ये साबित करते हैं कि हमारी सोच, हमारा ध्यान और हमारा दिमाग किस दिशा में काम करता है, उसी के आधार पर हमारी जिंदगी बदलती है। मनोविज्ञान हमें बताता है कि इंसान का दिमाग किसी मशीन की तरह काम करता है, लेकिन फर्क यह है कि यह मशीन अपने आप प्रोग्राम भी कर सकती है। आप जैसे जैसे सोचते हैं वैसे वैसे आपके न्यूरॉन्स यानी दिमाग की नसें कनेक्शन बनाती जाती हैं। इसे साइंस में न्यूरोप्लास्टिसिटी कहा जाता है। मतलब अगर आप बार बार नकारात्मक सोचते हैं तो दिमाग उस सोच के लिए पक्के रास्ते बना देता है, और अगर आप पॉजिटिव सोच की आदत डालते हैं तो दिमाग उसी रास्ते को मजबूत कर देता है। यही कारण है कि जब कोई इंसान बार बार सोचता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा तो उसके लिए हर नया काम मुश्किल लगने लगता है। लेकिन वही इंसान अगर सोचे कि मैं कोशिश कर सकता हूं, मैं सीख सकता हूं, तो दिमाग उसी हिसाब से नए रास्ते खोल देता है। एक बार एक प्रयोग हुआ था जिसे मनोविज्ञान की दुनिया में प्लेसेबो इफेक्ट कहा जाता है। इसमें डॉक्टर ने कुछ मरीजों को केवल शुगर की गोली दी और कहा कि यह दवा उन्हें ठीक कर देगी। मजे की बात यह रही कि जिन मरीजों ने विश्वास किया वे सच में ठीक होने लगे, जबकि गोली में कोई दवा थी ही नहीं। इसका मतलब साफ है, इंसान की सोच और विश्वास उसके शरीर और जीवन को बदल सकता है। यही दिमाग का खेल है। अब जरा सोचिए, अगर केवल सोच से बीमारी में सुधार आ सकता है तो आपकी जिंदगी
आपकी सफलता और आपकी खुशियां क्यों नहीं बदल सकती। ये मनोविज्ञान की सबसे बड़ी पुष्टि है। जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आप बनते जाते हैं। लेकिन यहां एक और गहरी बात है। ज्यादातर लोग मानते हैं कि उनके विचार अपने आप आते हैं और वे कुछ नहीं कर सकते, जबकि सच यह है कि आपके विचार आपके नियंत्रण में हो सकते हैं अगर आप खुद पर काम करना शुरू करें। मनोविज्ञान कहता है कि दिमाग हमेशा नया सीख सकता है, चाहे आपकी उम्र कितनी भी हो। तो अगर आप आज तय कर लें कि आपको नकारात्मक सोच से बाहर निकलना है, तो आपका दिमाग धीरे धीरे आपकी मदद करने लगेगा। यही से आता है विचारों की असली शक्ति। विचार केवल हवा में उड़ते हुए ख्याल नहीं है, बल्कि ये आपके पूरे जीवन की दिशा तय करते हैं। आपके विचार आपकी भावनाएं बनाते हैं, भावनाएं आपके फैसले बदल देती हैं और फैसले आपकी पूरी किस्मत लिख देते हैं। एक उदाहरण लीजिए। मान लीजिए कि किसी छात्र ने सोचा, मैं तो गणित में कमजोर हूं, मैं कभी पास नहीं हो पाऊंगा। यह केवल एक विचार था, लेकिन उस विचार ने उसे डर दिया। उस डर ने उसकी मेहनत को कम कर दिया, और मेहनत कम हुई तो रिजल्ट भी खराब आया। और फिर वही रिजल्ट उसके विश्वास को और मजबूत कर गया कि हां, मैं कमजोर हूं। अब दूसरी तरफ वही छात्र अगर सोचता, गणित मुश्किल है लेकिन मैं रोज थोड़ा थोड़ा सीख सकता हूं, तो उसके विचार उसे हिम्मत देते। हिम्मत ने मेहनत बढ़ाई होती और मेहनत ने रिजल्ट बदल दिया होता। यही है विचारों की शक्ति। आपके दिमाग में हर दिन लगभग 60 से 70 हजार विचार आते हैं, और रिसर्च कहती है कि उनमें से 80% विचार नकारात्मक होते हैं और 90% रिपीट होते हैं। सोचिए, अगर आप वही नकारात्मक सोच रोज रोज दोहराते रहेंगे तो आपकी जिंदगी किस दिशा में जाएगी। लेकिन अगर आप अपने विचारों का चुनाव करना सीख लें तो आप हर दिन की दिशा बदल सकते हैं। यही कारण है कि मनोविज्ञान में कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी CBT नाम की तकनीक है। इसमें इंसान को सिखाया जाता है कि कैसे अपने विचारों को पहचानना है, गलत सोच को पकड़ना है और उसे बदलकर सही सोच बनानी है। यही तकनीक हजारों लोगों को डिप्रेशन, एंजाइटी और डर से बाहर निकाल चुकी है। इसका मतलब है कि विचार केवल आपके दिमाग का खेल नहीं है, बल्कि वो आपकी जिंदगी का असली नक्शा है। अब जरा दिल से सोचिए, क्या आपके विचार आज आपके दोस्त हैं या दुश्मन? क्या वो आपको आगे बढ़ा रहे हैं या पीछे खींच रहे हैं? सच्चाई ये है कि आपके विचारों का हर एक टुकड़ा, हर एक छोटा सा बीज आने वाले समय में आपकी जिंदगी का पेड़ बनने वाला है। याद रखिए, जब आप पॉजिटिव सोचते हैं तो आपके दिमाग से ऐसे केमिकल्स निकलते हैं जो आपको ताकत, खुशी और आत्मविश्वास देते हैं। और जब आप नकारात्मक सोचते हैं तो वही दिमाग आपको डर, तनाव और कमजोरी दे देता है। दुनिया के हर सफल इंसान की कहानी उठाकर देख लीजिए। किसी के पास शुरू में सब कुछ नहीं था, लेकिन उनके विचारों ने उन्हें आगे बढ़ाया। थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाने से पहले हजारों बार असफलता देखी, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं फेल हूं। उन्होंने हमेशा ये सोचा कि मैंने बस एक नया तरीका खोजा है जो काम नहीं करता, और यही सोच उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी। आपकी जिंदगी भी वैसी ही है। आज आप जिस जगह पर खड़े हैं वह आपके कल के विचारों का परिणाम है, और कल आप जहां होंगे वह आपके आज के विचार तय करेंगे। इसलिए मनोविज्ञान भी यही कहता है, अगर आप अपनी सोच को बदल लो तो आप अपनी जिंदगी बदल सकते हो। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या आप अपने विचारों को संभालना चाहते हैं या उन्हें यूं ही अनियंत्रित छोड़ देंगे? क्योंकि अगर आपने दिमाग का खेल नहीं समझा तो वही खेल आपकी पूरी जिंदगी खेल जाएगा। जिंदगी का असली खेल दिमाग का खेल है। और जब हम यह समझ जाते हैं कि विचार हमारी किस्मत बदल सकते हैं, तो अगला सवाल यही उठता है, आखिर दिमाग को कंट्रोल कैसे किया जाए? क्योंकि जान लेना काफी नहीं है, असली जीत तब है जब हम इसे जीना सीखें। दिमाग को काबू में करना आसान नहीं है, लेकिन असंभव भी नहीं। मनोविज्ञान कहता है कि इंसान का दिमाग एक बंदर की तरह है जो हर पल इधर उधर कूदता रहता है, कभी भविष्य की चिंता में, कभी अतीत की यादों में, कभी किसी की बातों से गुस्से में, तो कभी किसी सपने में खोया हुआ। और जब तक हम इसे काबू में नहीं लाते, तब तक हम केवल उसकी डोरियों से बंधे कठपुतली बनकर जीते हैं। लेकिन जिसने इस बंदर को साध लिया वही जीवन का मालिक बन गया। और इस साधने की शुरुआत होती है खुद को पहचानने से। कई बार हम दुनिया को समझने में इतने उलझ जाते हैं
कि खुद को समझना भूल जाते हैं। हम जानते हैं कि हमारे पड़ोसी को क्या पसंद है, किस दोस्त को कौन सी फिल्म अच्छी लगती है, लेकिन हमें यह तक नहीं पता होता कि हमें असल में चाहिए क्या। यही सबसे बड़ी समस्या है। जब तक आप खुद को पहचान नहीं पाते, तब तक आपका दिमाग आपको हर दिशा में खींचता रहेगा। खुद को पहचानना मतलब अपनी ताकत को समझना, अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना और अपने असली सपनों को सुनना। जब आप जानते हैं कि आपकी सबसे बड़ी ताकत क्या है, तो आप वहीं से जीवन की दिशा पकड़ते हैं। और जब आप यह मान लेते हैं कि आपकी भी कमजोरियां हैं, तो आप दूसरों से तुलना करना छोड़ देते हैं। सोचिए, अगर आप खुद को पहचान लें तो गुस्से में भी आप जान पाएंगे कि मैं अभी क्यों भड़का हूं। डर में भी समझ पाएंगे कि मुझे किस चीज से डर लग रहा है, और उदासी में भी समझेंगे कि यह उदासी कहां से आ रही है। यही पहचान ही आपको दिमाग पर कंट्रोल की पहली सीढ़ी चढ़ाती है। दूसरा कदम है ध्यान को भटकने मत देना। आज की दुनिया में हमारा ध्यान सबसे ज्यादा चोरी होता है। मोबाइल की एक छोटी सी नोटिफिकेशन हमें घंटों तक भटका देती है। सोशल मीडिया हमें बार बार ऐसे कंटेंट दिखाता है जो हमारे दिमाग को खींच लेता है, और हम सोचते हैं कि यह सिर्फ टाइम पास है। वैज्ञानिक कहते हैं कि आदतें आपके दिमाग में न्यूरल पैटर्न बना देती हैं। यानी अगर आपने रोजाना 21 दिन तक किसी काम को दोहराया, तो आपका दिमाग उसे ऑटोमेटिक करना शुरू कर देगा। यही कारण है कि सफल लोग छोटी छोटी आदतों पर इतना ध्यान देते हैं। वे जानते हैं कि बड़े बदलाव किसी एक बड़े कदम से नहीं आते, बल्कि रोज के छोटे छोटे कदमों से आते हैं। तो अगर आप दिमाग को कंट्रोल करना चाहते हैं, तो अपनी आदतों को बदलना शुरू कीजिए। यह मत सोचिए कि कल से पूरी जिंदगी बदल देंगे। बस एक छोटा कदम उठाइए, जैसे हर रात सोने से पहले आधा घंटा किताब पढ़ना या हर दिन 10 मिनट शांत बैठना। धीरे धीरे ये आदतें आपके दिमाग को नई दिशा देंगी। और अंत में आता है भावनाओं पर कंट्रोल। गुस्सा, डर और दुख, ये 3 सबसे बड़े दुश्मन हैं जो दिमाग को गुलाम बना देते हैं। गुस्सा इंसान से ऐसे फैसले करवाता है जिनका पछतावा पूरी जिंदगी रहता है। डर इंसान को कोशिश करने से पहले ही रोक देता है, और दुख इंसान की ऊर्जा को अंदर ही अंदर खा जाता है। लेकिन याद रखिए, भावनाएं बुरी नहीं होती, समस्या तब होती है जब हम भावनाओं को दिमाग पर हावी होने देते हैं। गुस्सा भी सही दिशा में जाए तो ताकत बन सकता है, डर भी सही समय पर हो तो सावधानी बन सकता है, और दुख भी अगर गहराई से समझा जाए तो जीवन की सीख बन सकता है। मनोविज्ञान में एक तकनीक है इमोशनल रेगुलेशन। इसका मतलब है भावनाओं को दबाना नहीं, बल्कि उन्हें समझना और सही दिशा में इस्तेमाल करना। जब गुस्सा आए तो रुक कर 3 गहरी सांस लें और खुद से पूछें, क्या यह वाकई इतनी बड़ी बात है? जब डर लगे तो अपने दिमाग को याद दिलाएं, मैंने पहले भी मुश्किलें झेली है, ये भी पार हो जाएगी। और जब दुख हो तो उसे लिख डालिए, क्योंकि दिमाग पर बोझ तभी कम होता है जब हम उसे बाहर निकालते हैं। यही 4 रास्ते हैं जिनसे आप अपने दिमाग को काबू में ला सकते हैं। खुद को पहचानना, ध्यान को भटकने से रोकना, आदतों को सही दिशा में मोड़ना और भावनाओं को समझकर इस्तेमाल करना। अब सोचिए, अगर आप ये चारों चीजें अपनी जिंदगी में उतार लें, तो क्या आपका दिमाग आपको कभी गुलाम बना सकेगा? नहीं, उल्टा आप अपने दिमाग के मालिक बन जाएंगे। और जब इंसान अपने दिमाग का मालिक बन जाता है, तो फिर कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। जिंदगी के मैदान में जीत उसी की होती है जिसने अपने दिमाग का खेल समझ लिया। बाकी लोग बस हालातों के हाथों में खेलते रहते हैं, लेकिन जिसने यह नियम पकड़ लिए, वो अपनी तकदीर खुद लिखता है। मास्टरमाइंड वही है जो अपने दिमाग को गुलाम नहीं बनाता, बल्कि उसका मालिक बनता है। सोचिए, जब चारों तरफ अफरा तफरी हो, हालात आपके खिलाफ हो, लोग आपको नीचा दिखा रहे हो, उस वक्त अगर आप शांत और पॉजिटिव बने रह पाए, तो समझ लीजिए आपने दिमाग की असली ताकत को पकड़ लिया। क्योंकि दिमाग ही है जो आपको या तो हार का कैदी बना देगा या जीत का सम्राट। ज्यादातर लोग हार इसलिए नहीं जाते कि उनके पास क्षमता नहीं थी, वे इसलिए हारते हैं क्योंकि उनके दिमाग ने हार मान ली थी। मास्टरमाइंड वो नहीं जो सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा है या जिसके पास सबसे ज्यादा अनुभव है। मास्टरमाइंड वो है जो हर परिस्थिति में अपनी सोच पर कंट्रोल रख सकता है। सच्चा मास्टरमाइंड वही है जो हालात को देखकर नहीं टूटता, बल्कि हालात को देखकर और ज्यादा मजबूत बनता है। वो जानता है कि बाहर का शोर मुझे तोड़ नहीं सकता, जब तक मेरा अंदर का मनोबल अटूट है। ऐसा इंसान दुनिया का हर खेल जीत सकता है।
जिंदगी में जीतने और हारने का फैसला शरीर नहीं करता, किस्मत नहीं करती, हालात नहीं करते। असली खेल दिमाग का है। दिमाग खेल है और जो इसे समझ गया पूरी दुनिया जीत गया। क्योंकि शरीर की ताकत एक दिन खत्म हो जाएगी, लेकिन दिमाग की ताकत उम्र भर आपका साथ देती है। आज आपने खुद देखा होगा, जो लोग साधारण शरीर वाले थे लेकिन उन्होंने अपने दिमाग की शक्ति को पहचान लिया, वही लोग इतिहास में अपना नाम दर्ज कर गए। क्योंकि असली ताकत कभी मांसपेशियों में नहीं होती, वह हमेशा सोच में होती है। अगर आप अपने दिमाग को सही दिशा देना सीख गए तो आप हर वह चीज हासिल कर सकते हैं जो आज तक आपको नामुमकिन लग रही थी। दिमाग आपकी सबसे बड़ी ताकत भी है और सबसे बड़ा दुश्मन भी। फर्क सिर्फ इतना है कि आप उसे किस तरह इस्तेमाल करते हैं। तो याद रखिए, जिंदगी का सबसे बड़ा खेल बाहर नहीं बल्कि आपके अंदर खेला जा रहा है, और उस खेल का विजेता वही है जिसने दिमाग को समझ लिया है। दोस्तों, अगर आज की यह बात आपके दिल को छू गई हो, अगर आपको लगता है कि ये शब्द आपके दिमाग को जगाने वाले हैं, तो ये सफर यहीं खत्म नहीं होता। क्योंकि आने वाले वक्त में हम इसी तरह आपके लिए और भी गहरे और भी दमदार सच लेकर आएंगे। अगर आप भी दिमाग का ये खेल जीतना चाहते हैं तो अभी चैनल यूनिक बुद्धा स्टोरीज को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल दबाइए, ताकि जब भी अगली जिंदगी बदल देने वाली बात हम आप तक लाए, वह सबसे पहले आप तक पहुंचे। याद रखिए, ये सफर आपका है, लेकिन इस सफर में आपके साथ चलने का वादा हमारा है। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपने दिमाग का खेल समझिए, उसे जीतिए, क्योंकि जिसने दिमाग जीत लिया उसने पूरी दुनिया जीत ली। धन्यवाद।